बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब करेंगे हम अपना फोर्थ टॉपिक द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ हमने किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में और इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो के अंदर। तो अपनी कॉपी पेंसिल्स जो है ना वो अपने पास रखें, क्योंकि मैं जो आपके कुछ टेस्ट योर सेल्फ है उनको मैं अपलोड नहीं कर सकी, टाइम बहुत शॉर्ट होता है मेरे पास, तो मैं उनको वर्बली कहूँगी, तो आप काइंडली उसको राइट डाउन या नोट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक्स के अंदर, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा उनके आंसर्स को अच्छे से एलैबोरेट करना। तो आप रेडी रहें अपनी कॉपीज़ लेके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टेस्ट योर सेल्फ इज़ व्हाट इज़ पेरिस्टालसिस, हाउ डज इट वर्क्स। तो हम इसका आंसर जो है वो कर लेते हैं। पेज नंबर 71 पर जाएंगे आप लोग, और सबसे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना उसमें द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल से लेकर पुशेस फूड मटेरियल अलोंग द कनाल तक, आप उसको अच्छे से अंडरलाइन करेंगे और वही आपका आंसर बनता है, जिसमें उसने सारा बताया हुआ है कि किस तरह वो रिलैक्स और टाइटन करता है और वेव की शक्ल में हमारा फूड जो है ना वो सैलो डाउन हो जाता है इनटू आवर स्टमक। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज़ फूड च्यूड इन द माउथ। अब यहाँ हम इसका आंसर का जवाब दे देंगे कि इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन लार्जर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, मेकिंग इट ईजियर फॉर न्यूट्रिएंट्स टू बी ब्रोकन डाउन फॉर एब्जॉर्प्शन। आप थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ स्लाइवरी एमाइलिस और व्हाट डज़ इट डू। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हेन फूड एंटर्स द माउथ वेयर स्लाइवा इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्लाइवरी ग्लैंड्स which help food to be swallowed easily. This saliva also contain an enzyme called salivary enzyme or salivary amylase, which digests starch into simple sugar called glucose और maltose. हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ ऑसोफेगस। तो ऑसोफेगस इज़ अ tube which connect the mouth to the stomach, and it is also the part of alimentary canal. इसके अलावा बस ये इतना सा इसका बताना काफ़ी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऑसोफेगस का आपसे पूछा है, इसका फंक्शन नहीं उन्होंने पूछा। व्हाट इज़ गैस्ट्रिक जूस, व्हाट डज इट डू। तो गैस्ट्रिक जूस का हम लिख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस इज़ मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड and other substances that are important for absorbing nutrients. About 3 to 4 liter of gastric juice produced every day या per day. तो ये तो हमारा था टेस्ट योर सेल्फ के आंसर्स। अब हम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी रीडिंग कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की रीडिंग करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ कॉल्ड द डिओडेनम। अब जो आपका सबसे छोटा पार्ट है, आपका फर्स्ट पार्ट है आपकी छोटी आंत का या आपकी छोटी इंटेस्टाइन का, वो कहलाता है डिओडेनम। ठीक है, उसका सबसे पहला पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। हेयर बाइल इज़ एडेड टू द फूड थ्रू द बाइल डक्ट। अब एक बाइल जो है वो एक फ्लूइड है, ग्रीनिश येलोइश सा, जो कि लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ उसको जो है ना फूड के अंदर एंटर किया जाता है थ्रू बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट क्या होती है, एक छोटी सी ट्यूब्स नुमा जो है ना स्ट्रिंग सी होती हैं, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जो कि जुड़ी होती हैं आपके लिवर से, फिर आपके पैनक्रीज से और आपके स्टमक वगैरह से। बाइल इज़ प्रोड्यूस इन द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। अब बाइल जो है वो प्रोड्यूस तो होता है, ये ग्रीनिश फ्लूइड बाइल जो है ये फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है आपके जिगर के अंदर, लिवर के अंदर, और जिगर जब इसको प्रोड्यूस कर लेता है, बना लेता है, तो जैसे हम खाना बना के फ्रिज में स्टोर कर देते हैं ना, इसी तरह आपका लिवर जो है इस बाइल को स्टोर कर देता है इन द गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या कहाँ है, वो ग्रीन सी थैली, वो छोटा सा सैक ग्रीन सा जो आपको नीचे पिक्चर में नज़र आएगा। अभी मेरे पास यहाँ पर पूरा विजन नहीं है, आप अपनी बुक्स अपने सामने रखिएगा। तो उस ग्रीन से सैक के अंदर उसको गाल ब्लैडर कहा जाता है। उसके अंदर वो समझ लें कि लिवर का फ्रिज है, उसमें वो सारा फ्लूइड जो है बाइल वो उसको वहाँ रखता है। अब बाइल न्यूट्रलाइजेज स्टमक एसिड एंड एमल्सिफाइज फैट, ब्रेक देम इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। अब गाल ब्लैडर में जो मौजूद बाइल है, वो फ्लूइड है, वो करता क्या है, वो आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे जैसे आपका स्टमक के अंदर जो जूस है वो गंदा हो रहा होता है, तो उसको दोबारा से उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स कम है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मिकदार को बढ़ा देता है।
ठीक है। और आपके जो फैट्स हैं ना उनको इमल्सिफाई करता है, उनको तोड़ता है, इतना छोटा माइक्रो में तोड़ देता है उनको, ताकि वो एक ड्रॉपलेट्स की कतरों की शक्ल में आ जाएं, ताकि स्टमक के अंदर जो है ना स्पेस बन जाए, मज़ीद स्पेस बन जाए बाकी खाने को डाइजेस्ट करने की। इमल्सिफाइंग इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड फॉर द एंजाइम टू वर्क ऑन। और जैसे कि मैंने बताया कि जब आपका फ़ैट जो है, जो आपने अंदर चर्बी है जितनी भी, वो जब इमल्सिफाई होगी ना, टूट जाएगी, बहुत बहुत छोटे ज़र्रों में चली जाएगी, तो आपकी स्पेस बन जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े आपने किसी शॉपर में डाले हैं तो मज़ीद बर्फ़ आप नहीं डाल सकते उसमें, लेकिन अगर उसी बर्फ़ को आपने अच्छे से तोड़ कर चूरे की शक्ल में ले आए हैं और बहुत बारीक पीस लिया है, तो वो सेटल डाउन हो जाएगी शॉपर में नीचे, और मज़ीद ऊपर से बड़े टुकड़ों की जगह बन जाएगी। तो बस यही काम है आपके जो स्टमक में बाइल कर रहा होता है। अब पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रीजेस इज़ ऑल्सो एडिड टू द फूड इन द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? आपका पहला पार्ट इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब जहाँ पर बाइल उसमें ऐड किया जा रहा है ना फूड के अंदर, उसको एमल्सिफाई करने के लिए और स्टमक को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वहीं पैनक्रेटिक जूस जो है वो भी ऐड किया जाता है टू द ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जूस को पैनक्रीज के थ्रू ऐड किया जा रहा होता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस। अब तीन तरह के आपके पास, दो तरह के जूसेस आ गए। एक तो एक गैस्ट्रिक जूस है जो आपका मैदा प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद पैनक्रेटिक जूस है जो पैनक्रीज कर रही हैं, और फिर इंटेस्टिनल जूस है। और इंटेस्टिनल जो जूस है वो आपकी पढ़ने से पता चल रहा है कि वो आपकी छोटी इंटेस्टाइन जो है ना वो ये जूस को प्रोड्यूस कर रही है। तो तीन तरह के जूसेस हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ से हो रहे हैं ये भी उन्होंने बताया है। अब जो इंटेस्टाइनल जूस है वो आपकी जो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं चारों तरफ ना, उसमें से निकल रहा है। लाइक पैनक्रेटिक जूस, जैसे कि पैनक्रेटिक जूस पैनक्रीज की वॉल्स में से निकल रहा है। कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम टू डाइजेस्ट डिफरेंट फूड मटेरियल्स। और हर तरह के जो आपने वैरायटी फूड खाया हुआ है ना, हर तरह का मटेरियल है, एक तरह का तो नहीं है ना, सिर्फ रोटी तो नहीं ना खाया आपने, सैलेड भी खाया आपने, गोश्त भी खाया, अंडे भी खाए, बहुत सारी चीज़ें। तो हर चीज़ को तोड़ने के लिए अलग जूस अल्लाह ने तैयार किया हुआ है, जो कि वर्क ऑन करता है। उसमें एंजाइम्स हैं जो मदद करते हैं खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने में। which like pancreatic juice contain a variety of enzymes to digest different food materials. These enzymes और उन्हीं एंजाइम जो उसमें मौजूद हैं इन जूसेस के अंदर, वो उनमें ये 4 एंजाइम्स हैं। ठीक है, 3 तो होते होते हैं, चौथा जो है ना वो भी मौजूद होता है, लेकिन उसका काम ये होता है कि मज़ीद जो कोई अगर किसी से रह गया है, ऊपर से कोई काम करना बाकी रह गया है या छूट गया है बीच में से, तो वो मैं कंप्लीट कर दूँ। और वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो कंप्लीट करता है। मज़ीद कोई फ़ैट के या ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट्स के इनटू ग्लूकोज कन्वर्ट करना रह जाता है ना, तो वो ये करता है। अब एमालिस क्या है? टू डाइजेस्ट स्टार्च नॉट ऑलरेडी डाइजेस्टेड इन द माउथ इनटू माल्टोज। अब जो एमालिस है ना वो स्टमक में मौजूद है, और वो क्या कर रहा है आपके माउथ में से जो फूड रह गया है ना, स्टार्च जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ इनटू ग्लूकोज, तो उसको ग्लूकोज में ये जो है ना डाइजेस्ट करता है। प्रोटीज क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और इस किस चीज़ में चेंज कर देता है? इनटू अमीनो एसिड, ताकि वो इजीली जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है ना एब्जॉर्ब हो जाए। फिर लिपेज क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है फ़ैट को, और किस में डाइजेस्ट कर देता है? इनटू फैटी एसिड बना देता है। और ये भी ग्लाइसरोल और फैटी एसिड जो है ना ये इजीली क्रॉस हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है टू डाइजेस्ट एनी रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। और वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? वही स्टार्च वगैरह। तो अगर वो स्टार्च एमालिस से बच जाते हैं, कोई एक आध रह जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो उसको डाइजेस्ट करवा देता है, इनटू ग्लूकोज बना देता है, ताकि वो भी जो बचे कुचे हैं वो आपको तंग ना करें, वो भी ब्लड स्ट्रीम में जाएँ, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करें वहाँ पर जाके। द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स ब्रिंग डाइजेशन टू एन एंड। और यही एंजाइम का जो एक्शन टेक प्लेस हो रहा है ना, ये आपकी डाइजेशन को एंड तक ले जाता है, और फिर आप पास ऑन कर देते हैं स्टूल को, जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, और एनर्जी अपने फूड से ले लेते हैं। नीचे आपके पास पूरा जो है वो दिया हुआ है इसकी डायग्राम कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है और वो किस तरह वर्कआउट कर रही है। तो काइंडली आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम अब आगे चलते हैं।
चलिए हम फिर भी डायग्राम जो है ना उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है एक रिलेशन स्टमक का लीवर से, और लीवर से पैनक्रीज का, और पैनक्रीज से गॉल ब्लैडर का। अब यहाँ पर आप जो ब्लू सबसे ऊपर देख रहे हैं ना, पाइप सा बना हुआ है, वो क्या चीज़ है आपका? वो आपकी वही ओसेफेगस है जो कि कनेक्ट करिए आपके माउथ को टू द स्टमक, ठीक है ना। स्टमक आपका बैक साइड पर है, जो कि आप देख सकते हैं कि एक लाइन उधर लगी हुई है, एक जो है ना क्या कहते हैं, आउटलाइंस में उन्होंने शो किया, उसको कलर नहीं किया हुआ, ठीक है ना। वो पीछे स्टमक है और आगे आपका लिवर है, जो ये सारा ब्राउन सा है। और स्टमक का जो नीचे वाल्व्स होते हैं वो भी आपको दिखाए गए हैं। अब बाइल डक्ट क्या होता है? बाइल डक्ट वो छोटी पतली सी वेन्स हैं या ट्यूब्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं जिनके अंदर से जो है ना बाइल निकलता है और जाता है आपके स्टमक के अंदर, और आपके जो पैनक्रीज का जूस है वो भी यहीं एक डक्ट में से निकलता है। पैनक्रीज की अलग एक छोटी सी ट्यूब बनी हुई है पैनक्रीज के बिल्कुल सेंटर के अंदर, और जिस तरह बाइल डक्ट है इस तरह पैनक्रेटिक डक्ट है। इन दोनों में से जूसेस जो है ना पहुंचते हैं आपके स्टमक के अंदर, और गैल ब्लैडर के साथ भी ये कनेक्ट है, और वहाँ से वो पैनक्रीज के साथ कनेक्ट है। गैल ब्लैडर जो क्या है, ये ग्रीन सा डॉट है, एक सैक है छोटा सा जिसके अंदर बाइल है, जो कि लिवर ने बाइल जमा किया हुआ है अपने इस गॉल ब्लैडर के अंदर, यानी फ्रिज है लिवर का ये, जिसमें लिवर ने बाइल को जो है ना प्रोड्यूस किया और इसमें रख दिया है। और यहाँ से जो है गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट में से और पैनक्रेटिक जूस जो है पैनक्रेटिक डक्ट में से निकलकर डायरेक्ट जाएगा स्टमक में, ताकि वो इंक्रीज़ कर सके केमिकल रिएक्शन को और फूड की डाइजेशन को स्पीड अप कर सके। अब लास्ट में हमारा ड्यूडेनम आ जाता है, यानी जब स्टमक में सारा ये पाइल से और पैनक्रेटिक जूस से जो भी केमिकल रिएक्शन होना है वो टेक प्लेस हो जाता है, तो फिर अब पास ऑन कर दिया जाता है उस बाकी खाने को, ड्यूडेनम में एंटर करता है। वो ड्यूडेनम क्या है, आपकी स्मॉल, अब आपके स्टमक से जहाँ जुड़ रही है ना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वो जगह है, ड्यूडेनम उसको कहता है, पहला फर्स्ट टॉप पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से फिर आगे प्रोसीजर शुरू होता है कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर क्या कुछ होगा, वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ सारी डिटेल। तो बस इसको एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी था कि अगर किसी बच्चे को थोड़ी इसमें परेशानी हो रही है तो वो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब जो कुछ होना था वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, टेक प्लेस केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, और डाइजेस्ट हो गए। जो जो चीज़ थी ना, जो फैट्स थे वो फैटी एसिड में चले गए हैं, या और जो प्रोटीन था वो अमीनो एसिड बन गया है, जो स्टार्च है वो ग्लूकोज बन गया है। अब क्या हो रहा है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। दीज मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम शुरू हुआ, स्टमक ने आगे भेज दिया सब कुछ कि जी मैंने ये तैयार कर दी है एंड प्रोडक्ट, अब आप इसके साथ जो मर्ज़ी करें, ठीक है। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो एब्जॉर्ब करेगी, उसमें छोटे छोटे धागे नुमा पाइप्स होते हैं और हज़ारों की तादाद में होते हैं, जिनमें से क्योंकि वो अब डाइजेशन के बाद वो माइक्रो उसमें चले गए हैं, वो स्ट्रिंग से टूट कर वो मोती बन चुके हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता इन सुराखों में से खून की अंदर जमा होना, खून की जो अंदर स्ट्रीम चल रही है उसके अंदर एंटर होना, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। अब उनके लिए ईजी, अब क्योंकि वो एक धागे से और स्ट्रिंग से नहीं बंधे हुए, पीछे केमिकल रिएक्शंस ने, उन एंजाइम्स ने उनको काट काट कर अलग कर दिया, उनको फ्री कर दिया है। दे आर कैरिड इन सोल्यूशन इन द ब्लड प्लाज्मा। अब वो एक सोल्यूशन के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, जो कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में मौजूद है, उसमें भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना। वो एक सॉरी बल्कि ये है कि दे आर कैरिड इन सोल्यूशन इन द ब्लड प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। अब वो जो लिक्विड पार्ट आपका ब्लड का है ना, ठीक है, उसमें क्या है कि उनको सोल्यूशन में कैरी करके जो प्लाज्मा है वो आपका क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ योर ब्लड है, जो कि आप अगर आपके हाथ पे खून लग जाए, बहने बहने वाला लिक्विड जो होता है वो प्लाज्मा होता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड एंड कवर्ड विद थाउजेंड्स ऑफ टाइनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलीज। अब आप नीचे देख रहे हैं पिक्चर के अंदर कि वो बारीक 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 धागे नुमा चीज़ें हैं जो कि प्रोजेक्शंस हैं, जो कि आपको आगे रास्ता दिखाती हैं ब्लड स्ट्रीम में जाने का। ये अंदर जो जितना येलोइश आपको नज़र आ रहा है ना, ये सब वही अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल्स और ग्लूकोज हैं, ये एंड प्रोडक्ट्स हैं। और
आपकी जो ब्राउन ऊपर है ना उसमें से निकल कर ऊपर की तरफ जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, खून के अंदर, प्लाज्मा के अंदर वो कैरिड होंगे सारे एंड प्रोडक्ट्स जो हैं जितने भी डाइजेस्ट हो के आए हैं. विली हैव वेरी थिन वॉल्स एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अब ये देखें चौड़ाई में है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं इसकी सरफेस ऊपर से कितनी बड़ी है. और ये सरफेस एरिया जो है ना इंटेस्टाइन का वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में जो है ना फूड मॉलिक्यूल्स को ब्लड स्ट्रीम में भेजने का काम करता है. यानी एक बड़ी छन्नी लगी हुई है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसमें ज़्यादा मिकदार में ये जो हमारे अमीनो एसिड और इसके फैटी एसिड के जो छोटे छोटे मोती हैं ना, बीड्स हैं, जो स्ट्रिंग से टूट कर फ्री होकर आए हैं, वो बड़ी तेज़ी से बड़ी खुली जगह से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं. जैसे छन्नी में से आटा आप छानते हैं तो नीचे बहुत ज़्यादा माइक्रो और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कितनी तेज़ी से नीचे गिर रहे होते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी छन्नी होगी उतनी स्पेस होगी उनके लिए नीचे बर्तन में आने के लिए. तो इसी तरह उतनी बड़ी स्पेस आपकी इंटेस्टाइन उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो ब्लड स्ट्रीम में तेज़ी के साथ एंटर हो सकें. फूड यहाँ मैं मुझसे पढ़ने जा रहा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर बिटवीन, हाँ जी, फूड स्टेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर बिटवीन 5 to 6 आवर्स. अब जितना भी खाना जो है ना डाइजेस्टेड फूड है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा और छनता रहेगा अकॉर्डिंगली 5 से 6 घंटे के दौरान आपकी ब्लड स्ट्रीम में वो ट्रांसफ़र होती रहेगी सारी एनर्जी जो है अमीनो एसिड या फैटी एसिड या ग्लाइसरोल की शक्ल में. अब आगे यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं चेन मटेरियल पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो बाकी डाइजेस्टेड है ना मटेरियल बच गया है, अब उसमें से एनर्जी तो सारी ब्लड स्ट्रीम में चली गई है. अब पीछे क्या है, वो सब कचरा रह गया बकाया उसका, ठीक है ना. जैसे कि आप माल्टे को स्क्वीज़ करते हैं या नींबू को स्क्वीज़ करते हैं तो पीछे नींबू का छिलका रह जाता है, ठीक है ना. तो आप उसको थ्रो ऑफ कर देते हैं, आप फेंक देते हैं उसे, उसको अपने पास संभाल कर नहीं रखते. अब जो वेस्टेज जो रह गया है ना, अब उसने लार्ज इंटेस्टाइन तक जाना है ताकि वो हमारे जिस्म से बाहर निकल सके. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में एक चीज़ है अल्लाह ने रखी हुई विच इज़ अपेंडिक्स, ठीक है. द अपेंडिक्स इज़ अ स्मॉल ऑर्गन लाइंग एट द पॉइंट वेयर द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जॉइन, या जहाँ जंक्शन है इनका, जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से जाके जुड़ती है या मिलती है, उस जगह के ऊपर एक स्टेशन सा बना हुआ है, अल्लाह ने बनाया हुआ है, वो है अपेंडिक्स. द अपेंडिक्स हैज़ नो फंक्शन, हालांकि इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, ये अल्लाह ने एक्स्ट्रा सी एक चीज़ जो है ना ऑर्गन हमारे अंदर रखा हुआ है. हाउएवर इन मैनी herbivores such as horses and rabbits the appendix is much larger. लेकिन अगर हम और किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनके अंदर हमारी तरह का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो उन जानवरों में ये जो है ना बड़े साइज़ का होता है. हमारे जिस्म में ये छोटे साइज़ का अल्लाह ने रखा हुआ है लेकिन इसको कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ. लेकिन जानवरों में इसको फंक्शन दिया हुआ है और वो इसका साइज़ भी बड़ा रखा हुआ है. अब ये करता क्या है कि द अपेंडिक्स दिस इज़ टू, यहाँ लिखा हुआ है मुझसे थोड़ा सा, हाँ, दिस इज़ टू इनेबल द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन प्लांट सेल्स. अब प्लांट सेल्स के अंदर जो सेलुलोज होते हैं ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते जानवर, तो उसकी डाइजेशन का ज़िम्मा जो है ना अल्लाह ने अपेंडिक्स को लगाया हुआ है वहाँ पर. यानी वो जानवरों में अपेंडिक्स है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है. वेयर एज जो प्लांट तो हम भी खाते हैं यानी वेजिटेबल की शक्ल में, तो हमारे में अपेंडिक्स क्यों उसको डाइजेस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो उसको डाइजेस्ट करती है, ठीक है. तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सेलुलोज वगैरह जो है ना जितनी है वो उसको आगे जाके लेकर चलेगी. जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स आप देखें आ जाती हैं. The material that passes into the large intestine consists mainly of water, vegetables, fibers and cellulose from plant cell walls. अब देखा हमारे जो बड़ी आंत है ना, अब उसके अंदर जो भी मटेरियल पास ऑन होके आया है ना फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, वो उसमें क्या क्या चीज़ है, उसमें पानी है, उसमें सब्जियां हैं, उसमें हमारे फाइबर्स आ जाते हैं. फाइबर्स में आप नशास्ते वाली चीज़ें कोई भी कह सकते हैं, जैसे आलू है या फ्रूट का जो पल्प के अंदर जो बचा वो गूदा सा रह जाता है ना, वो है जो तारों तारों वाला होता है. एंड सेलुलोज फ्रॉम प्लांट, और प्लांट के अंदर जितने सेलुलोज होते हैं उनकी सेल
वॉल्स होती हैं वो हमारे अंदर होती है। दिस इज़ कॉल्ड रफेज, और ये सब जो है ना कहलाती है रफेज। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड लिविंग सेमी सॉलिड फेसेस। अब जो पानी है ना यहाँ पर जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल में नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स के अंदर, ठीक है। अब जब वो पानी जिसका काम था लेकर चलना, उन सब्जियों में जो पानी था या एक्स्ट्रा जो भी पानी था जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर हमने एब्जॉर्ब नहीं करवाना था, अब वो बड़ी आंत जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन वो अपनी वॉल में एब्जॉर्ब करेगी, ताकि फीसेस जो है ना उस जो भी कचरा है उसको एक ख़ास सख्त शक्ल में ले आए, जोड़ दे, सुखा दे। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और वो पेड़ा सख्त शक्ल में आ जाता है, इस तरह वो सख्त शक्ल में उस चीज़ को ले आते हैं। ये फीसेस आर इन द रिटर्न रेक्टम, अच्छा हाँ, वो फेसेस आर स्टोर्ड इन द रेक्टम। एक्चुअली ये बहुत ब्लर सी पिक्चर है तो मुझे पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है। अब रेक्टम हमारा वो फेज़ है हमारे जिस्म का, वो पार्ट है जहाँ से हमारा खाना जिस्म से बाहर निकल जाता है। तो और आपको हाजत होती है वॉशरूम जाने की, आप फील करते हो कि मुझे अब वॉशरूम जाना चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो आपका जितने फीसेस है ना, जितना वो रफ़ कचरा रह गया हुआ है, ठीक है ना, ताकत उसमें से निकल चुकी है, एनर्जी निकल चुकी है, वो आपके रेक्टम में जाकर स्टोर हो रहा है और 12 से 24 घंटे वहीं पर मौजूद है, ठीक है। और जब सही प्रॉपर टाइम आ जाएगा ना कि बस उसका एरिया फुल हो जाएगा, वो जगह भर जाएगी, तो फिर आप जाएंगे वॉशरूम और अपने आप को जो है ना फ्रेश करेंगे। मसल्स इन द वॉल ऑफ द रेक्टम कंट्रोल द रिलीज ऑफ फीसेस थ्रू द एनएस। अब एनएस के ज़रिए उस गंद को बाहर निकालना है आपने, और रेक्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है उसके फ़्लो को कि किस हिसाब से आपने जिस्म से उसको बाहर निकालना है। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड ईजेशंस या डेफिकेशन। इसको डेफिकेशन भी कह सकते हैं, जो हम मोशन वगैरह करते हैं, जाके पॉटी करते हैं, या इसको ईजेशन भी कहा जाता है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका रेक्टम कर रहा है एनएस में से बाहर निकलने से पहले पहले तक। तो ये अभी हमने अपनी लार्ज इंटेस्टाइन तक इसको कंप्लीट कर लिया, अपने डाइजेशन को। अब हम आगे जो है ना अपना टेस्ट योर सेल्फ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब टेस्ट योर सेल्फ कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट इज़ अ केमिकल दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ बीइंग चेंज। यानी वो खुद चेंज नहीं होता, वो ये वही एंजाइम्स हैं हमारे जो कि कैटलिस्ट हैं बायोलॉजिकल, और ये वापस अपनी शक्ल में आते रहते हैं, अपनी जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करने के बाद वैसे खुद नहीं टूटते, खुद चेंज नहीं होते, तो इसलिए इनको कैटलिस्ट कहा जाता है। अब आपने बताना है कि नेम 3 फूड लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स और स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स। तो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट, लिपिड्स, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं फूड के उनमें आ जाते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल्स वगैरह। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टार्च मॉलिक्यूल। तो आप ने देखा है स्ट्रिंग के ऊपर उन बीड्स को लगे हुए ग्लूकोज के, तो वही 3 पिक्चर्स हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है, और ये तो अपनी बुक्स में से देख लें। कुछ बुक्स हैं जिनमें ये नहीं है, कुछ में है, तो आप मेरी वीडियो से जो है ना, इससे प्रीवियस वीडियो जो है मैंने डाली अपनी पहली साइंस की 7th क्लास की, उसमें आप देख लें, वो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ स्ट्रिंग वाला। इसमें भी आपको लेफ़्ट साइड में नीचे एक छोटा सा डिब्बा नज़र आ रहा होगा, और हम जहाँ ग्रीन सा निशान लगा हुआ है उसके ऊपर भी आपको वो स्ट्रिंग और ग्लूकोज नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारी पिक्चर्स हैं और नीचे उनकी डिस्क्रिप्शन हैं थोड़ी थोड़ी सी ना, एक एक डेड लाइन की, तो वो आपने लिख लेनी है। व्हाट हैपन्स टू स्टार्च व्हेन इट डाइजेस्टेड? अब यहाँ आपसे वो कह रहा है कि स्टार्च को क्या होता है, कि स्टार्च के साथ क्या होता है जब वो डाइजेस्ट हो रहा होता है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन स्टार्चेस एंड शुगर्स आर ब्रोकन डाउन बोथ बाय च्यूइंग एंड बाय एंजाइम्स। हम चबाकर भी उनको ब्रोक डाउन कर रहे होते हैं, और एंजाइम्स जो हमारे स्लाइवा में हैं मौजूद उसके ज़रिए भी वो ब्रोक डाउन हो रहा होता है। और किस में डाइजेस्ट हो रहा होता है? इनटू ग्लूकोज या सिंपल शुगर विच ईजिली एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। और हम उसको ग्लूकोज या सिंपल शुगर में इसलिए तो लेकर आते हैं कि वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो है ना छन कर आराम से जो है ना शामिल हो सके, एब्जॉर्ब हो सके।
लास्ट क्वेश्चन हमारा है नेम 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड से व्हाट फूड टाइप दे डाइजेस्ट। तो आपके पेज नंबर मेरे ख्याल से 72 के ऊपर है वही एंजाइम्स के सबके चारों के नाम के। उसमें आपके पास सबसे पहला एमाइलेज आ जाता है, फिर प्रोटीज आ जाता है, फिर लिपिड आ जाता है, नहीं सॉरी लिपिस कह रही हूँ, लिपेस आ जाता है, और सबसे एंड में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है। तो ये चारों नाम भी लिखे हुए हैं और उनके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, वो कैसे कौन कौन से फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब हम इससे आगे चलेंगे। नेक्स्ट अपना टेस्ट योर सेल्फ कर लेते हैं। व्हाट इज द डिओडेनम? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डिओडेनम। वेयर इज बाइल मेड? बाइल इज प्रोड्यूस इन द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। व्हाट टू जॉब्स डज बाइल डू? बाइल न्यूट्रलाइजेज स्टमक एसिड, और सेकंड काम वो क्या करता है, एंड एमल्सिफाइज फैट, यानी ब्रेक डाउन करता है देम इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। एमल्सिफाइंग इंक्रीजेज द व्हाट, और एमल्सिफाइंग जब हो जाती है तो वो क्या करती है, एमल्सिफाइंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड फॉर द एंजाइम टू वर्क ऑन। वेयर इज पैनक्रियाटिक जूस मेड? तो पैनक्रियाटिक जूस वॉज प्रोड्यूस, पैनक्रियाटिक है तो यकीनन वो पैनक्रीज के अंदर ही बन रहा होगा, एंड सेक्रीटेड इनटू डिओडेनम। सेक्रीट का मतलब है कि वो वहाँ से निकल कर जाता है आगे, जैसे आप कतरे गिरते हैं ना इस तरह, और रिसता है, रिसने को आपका खून रिस रहा हो, हल्का हल्का सा खून निकल रहा हो हाथ में से, या पाइप में से पानी हल्का हल्का रिस रहा हो, तो उसको सिक्रेशन कहते हैं। तो सिक्रेटेड इनटू डिओडेनम, और डिओडेनम क्या है, इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वेयर इज इंटेस्टाइनल जूस मेड? तो इंटेस्टाइनल है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हो रहा होगा। नेम द एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस। अब कौन कौन से एंजाइम हैं जो पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर? एमिलेज, प्रोटीज, लिपेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एक्सप्लेन व्हाट दे डू। और ये आ गया है उसका क्वेश्चन जो पहले भी मैंने आपको टेस्ट योर सेल्फ करवाया इससे पहले वाला, उसमें भी यही आंसर आपने लिखना है, और इसमें भी आपने यही लिखना है। तो आप इसको वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और यहाँ से ये आंसर उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर इज़ द अपेंडिक्स? एक्सप्लेन वाई द अपेंडिक्स ऑफ अ रैबिट इज़ मच लार्जर देन द अपेंडिक्स ऑफ द ह्यूमन। तो द अपेंडिक्स सिट्स एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जंक्शन क्या है, वही ज्वाइन जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं आपस में जाकर। तो द appendix of a rabbit is much larger than the appendix of the human to enable the digestion of cellulose to in plant cell walls। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको कीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।